हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉटपॉट क्लासेस। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास पे। साथियों, आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले। इन्फॉर्मेशन हम पिछले क्लास में आपको दे दिए थे कि किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा बुक पहले हम पढ़ाने वाले, वो हम इन्फॉर्मेशन पहले क्लास में ही आपको देकर ही एक क्लास स्टार्ट किए हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप नहीं देखे हैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, तो पहले आप इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसमें आ जाइए। तो देखिए, आज जो हम फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्टूडेंट को बहुत हार्ड टॉपिक लगता है। वो इतना हार्ड टॉपिक लगता है कि उसे स्टूडेंट छोड़ना ही बेहतरीन समझते हैं। और वो टॉपिक में कुछ जान है नहीं, सिर्फ कुछ फार्मूला उसमें रट जाते हैं और कोई टीचर आपको अच्छे तरीक़े से समझा देगा तो वो 20 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें से बिहार बोर्ड 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1-2 नंबर का नहीं। तो आपको 20 नंबर से पता ही चल गया होगा कि वो कौन चैप्टर है। तो वो आपका चैप्टर है, वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनमेट्री। ये काफ़ी स्टूडेंट को इतना हार्ड लगता है, ट्रिगोनमेट्री इतना हार्ड लगता है कि वो तो सोच लेते हैं 10th में आते ही कि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, बीच में एक बार पढ़ेंगे, लास्ट में एक बार पढ़ेंगे। क्या पूरा टाइम त्रिकोणमिति ही पढ़ने में ख़त्म कर दीजिएगा तो और चैप्टर कहाँ जाएगा और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा। तो आपको हम एक बार ही अच्छे तरीक़े से पढ़ा देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री पढ़ाने वाले हैं। त्रिकोणमिति, ओके, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से लेकर मिलकर बना है। वो 3 शब्द में ही त्रिकोणमिति का परिभाषा छुपा हुआ है। इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का इसी में परिभाषा इसका छुपा हुआ, बस इसको हम तोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है और त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। फर्स्ट है त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। देखिए, त्रि का मतलब 3, ओके, और कोण। तो आप लोग 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास में भी कोण के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। आप कोण चांद के सहायता से, प्रकार के सहायता से बनाते होंगे। तो देखिए, हम कोण आपको एक लाइन में, डिफिनेशन के लाइन में हम आपको बता देते हैं। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो आप जान लीजिए। देखिए, कोण क्या होता है। जब 2 रेखा आपस में मिलती हैं, जब भी कोई 2 रेखा आपस में मिलती हैं तो उस पर कुछ झुकाव ज़रूर बनता है। देखिए, ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, जैसे एक रेखा ये है, इस पे एक रेखा और मिला दीजिए। तो चलिए हम एक रेखा ये मिला देते हैं, और इस पे जो ये झुकाव बना ना, इसी को कोण कहते हैं। अब कितना डिग्री का बना वो अलग बात है, लेकिन कोण इसी को बोलते हैं। जब 2 रेखा आपस में मिलती हैं, उस पे जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। क्लियर। जब 2 रेखा आपस में मिलती हैं तो उस पे जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। देखिए, आप मानिए तो ये जो पेन है ये रेखा है, और ये भी एक पेन है, ये भी एक रेखा है। अगर इसको आप किसी तरह से, किसी एंगल से मिला लीजिए, ऐसे मिला लेते हैं, तो ये जो कोण, ये जो झुकाव बन रहा है, ये देखिए, आप जाते हैं, ये जो ये यहाँ पे ये जो है ये कोण बन रहा है। अब कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो तो नापने के बाद पता चलेगा, लेकिन कोण
जब दो रेखा आपस में मिलती हैं उस पे जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। ठीक है, कोण आपको समझ में आ गया। अब मिति, मिति का माने होता है मापन। तो त्रिकोणमिति में तीन कोणों का माप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में तीन कोणों का मापना ही पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्लियर? कोई पूछ देगा कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना था? तीन कोणों का माप, सिंपल, तीन कोणों का माप। अब यहां से एक सवाल बनता है, हम जान रहे हैं लेकिन आप लोग बताइए। तो तीन कोण का माप तो हमें पढ़ना है, लेकिन तीन कोण कौन सा चीज में होता है? किस चीज में तीन कोण होता है? तीन कोण किस चीज में होता है? तो देखिए, आप जानते भी होंगे कि त्रिभुज ही एक ऐसा चीज है जिसमें तीन कोण होता है। त्रिभुज में अब कोई किसी प्रकार का भी त्रिभुज रहे उसमें तीन कोण ही होता है। त्रिभुज में तीन कोण के अलावा कोई चौथा कोण हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज, त्रि माने तीन, तीन भुजा, तो जिसमें तीन कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। तो तीन कोणों का माप पढ़ना है तो तीन कोण त्रिभुज में ही होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में क्लास 10th में हमें सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो क्यों ना समकोण त्रिभुज के ही पहले अच्छे तरीका से समझ लें कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज पर कितना डिग्री का कोण बनता है, यही पहले हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, तो क्यों ना एक क्लास उसी पे अच्छे तरीका से डिस्कस कर लिया जाए कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। आप बस रुकिए एक सेकेंड, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हम समकोण त्रिभुज को एकदम पूरे डिटेल में बता देते हैं। समकोण त्रिभुज में बहुत सारे चीज छिपा हुआ है, हम आपको क्लियर कर देंगे। लंब, कर्ण, आधार, पहचाना सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पहले तो है कि समकोण त्रिभुज, पहले हम इसको हेडिंग में लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ये होता क्या है समकोण त्रिभुज? तो देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आप बोलिएगा कि एक कोण 90 डिग्री कहने का मतलब, तो देखिए, अगर आप 90 डिग्री यानी आप अगर कोण बनाए होंगे बचपन में, 7-8 क्लास में बचपन क्या होगा उस समय तो जानकारी लेने वाले एज होती है। अगर उस टाइम आप पढ़े होंगे, कोण बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि 90 डिग्री तभी कोण बनता था जब एकदम स्ट्रेट लाइन हो, एकदम सीधी लाइन बनता था चांद पे, और 90 डिग्री का कोण बनता था। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, हम ये हमारे पास चांद है, हम आपको चांद से बता देते हैं। देखिए, ये कितना डिग्री है, ये जो आपको सामने दम स्ट्रेट दिख रहा है, ये कितना डिग्री का कोण है, ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहने का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्या, एकदम सीधा लाइन, सीधा लाइन, सीधा लाइन, यही 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री है, एकदम सीधा लाइन है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो कहने का मतलब कि एक सीधा लाइन खींच देते हैं, इस पे एक किसी तरह का त्रिभुज बना दीजिएगा तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। दो कोण से कोई मतलब नहीं है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब दम एक सीधा लाइन उस पे दम हो,
एकदम इस तरह का लाइन हो, एकदम स्ट्रेट लाइन हो, वहीं पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए जैसे एकदम सीधा और इस पे कोई त्रिभुज बन जाए, क्या यह समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 90 डिग्री शो हो रहा है। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज इस तरह से बहुत तरह के त्रिभुज बन सकता है। बस आपको देखना है कि लंबवत यानी कि एकदम लंबी लाइन कहाँ पे खड़ी है और कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बस आपको ये देखना है। अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। एक होता है लंब, एक होता है कर्ण, एक होता है आधार। तो देखिए 90 डिग्री पहले देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, या सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण कहलाती है। कर्ण पहचानने का 2 तरीका, एक तो एक 90 डिग्री के सामने की भुजा ये बन रहा है, हमेशा देखना है 90 डिग्री वहां पे चल जाना है। यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे आ गए, और देखना है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन बन रहा था ये। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण, कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री का भुजा हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण। क्लियर हो गया? चलिए अगर ये भी बात ना समझ में आए, एक चीज और है कर्ण पहचानने का तरीका। सबसे बड़ी भुजा जहां पे आपको दिखे ना, सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण होता है। तो देखिए ये भी छोटा है, इससे ये भी छोटा है, सबसे बड़ी भुजा ये है, यानी कि ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण बात पहले समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो गया? कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, इसको एच से डिनोट करते हैं। हम पूरा बात आपको क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कर्ण कहां बनेगा? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। आप लिख लीजिए, नहीं आपको याद हो रहा है, लिख लीजिए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या? 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब हो गया कर्ण खत्म। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब ये देखना है कि 90 डिग्री जो कोण बन रहा है उस पर लंबवत जो लाइन है वो कौन है। लंबाई में जो लंबवत इस तरह से खड़ा जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, वो लंबाई को देखना है कि वो लंबाई कौन है। जो लंबवत रेखा रहेगी वो लंब हो जाएगा। तो इसमें लंबवत कौन है ये? तो ये आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो गया आपका लंब। लंब समझ गए? लंबवत रेखा लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं। ओके, कर्ण लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब ये देखना है कि त्रिभुज किधर टीका हुआ। कहने का मतलब वो त्रिभुज, आदमी से आप उदाहरण लीजिए, आदमी कहाँ टीका हुआ था? आधार पे, यानी कि जमीन पे। तो उसी तरह से त्रिभुज जो टीका हुआ है, इसको मान लीजिए कि ये जमीन यानी इसके आधार पे टीका हुआ। तो जो सतह से जुड़ा हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। तो सतह से ये जुड़ा हुआ था, ये क्या हो गया? आधार। आधार को इंग्लिश में
बेस बोलते हैं। इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको भी कैपिटल कर लीजिए। तो क्लियर हो गया ना। कोई भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब आधार कर्ण। 90 डिग्री के सामने बना हुआ भुजा कर्ण कहलाती है, तथा लंबवत जो रेखा खींची हुई होती है वो लंब कहलाती है, और त्रिभुज के जो सतह से जुड़ा हुआ भुजा होता है वो आधार कहलाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको H से डिनोट किया जाता है, और परपेंडिकुलर लंब को बोला जाता है इंग्लिश में, इसको P से डिनोट करते हैं, और बेस को इंग्लिश में आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसको B से डिनोट किया जाता है। तो हम कहीं पे H लिख दें तो आपको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण समझना है, कहीं पे P लिख दें तो आपको लंब समझना है, कहीं B लिख दें तो आपको आधार समझना है। क्लियर? इतना क्लियर। ये तो लंब आधार कर्ण आपका हो गया क्लियर यहां से। तो अब देखिए, सुन लीजिए बात। अब समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज फिर से बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज भी नहीं बना, एक समकोण त्रिभुज फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपको कुछ फिर से बताना चाहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। देखिए, ये तो समकोण त्रिभुज है सिर्फ, तो इसमें लंब कर्ण आधार आप अच्छे तरीका से पहचान लीजिएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने के भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण, लंबवत जो रेखा रहेगी वो लंब, और जो सतह से जुड़ा हुआ रहेगा वो आधार। देखिए, हम एक बात और अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो त्रिकोणमिति में लागू होगा। ये भी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसको हम देखिए नामकरण कर देते हैं, इसको A, इसको B और इसको C। देखिए क्या हम क्या बताएं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, तो ये तो 90 डिग्री के सामने की भुजा AC हो जाएगा, ये कर्ण होगा। देखिए, अब क्या बात है ना कि अगर कोई आपसे परफेक्ट एंगल से लंब आधार कर्ण पूछ दे तो चेंज हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। हालांकि कोई समकोण त्रिभुज में आपसे पूछ दे लंब आधार कर्ण तो यही होगा, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। कोई समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट पूछ दे तब। अब एक समकोण त्रिभुज दे दे और उसमें आपसे पूछ दे कि आपको कोण C से बताइए, कोण C से बताइए कि इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा, यही चीज यूज होगा। ये तो यूज होगा नहीं, ये तो सिर्फ हम जानकारी के लिए आपको बता दिए कि लंब आधार कर्ण समकोण त्रिभुज में ये होता है। अब एक समकोण त्रिभुज है और इसमें बोल दिया कि कोण C से आपको लंब बताना है, आधार बताना है और कर्ण बताना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको कोई भी एंगल से पूछ दे तो आपको एक बात तो दम याद रख लेना है कि 90 डिग्री का सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा। और आप नोट कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा तो होगा, चाहे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। तो पहले हम यहां से आपको बोल देते हैं, देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा ये है, तो ये तो कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दम क्लियर आपसे पूछ रहा है कि कोण C से बताइए, कोण C से लंब आधार कौन होगा। तो देखिए, जिस एंगल से पूछेगा हम क्या बोले कि देखना है कि लंबवत कौन है, तो लंब हो जाएगा, और जो सतह से जुड़ा रहेगा वो आधार हो जाएगा। तो देखिए, आपको कौन एंगल से पूछ रहा है C, तो आपको C के पास आ जाना है और देखना है कि इसके सामने की भुजा कौन है। जिस एंगल से आपको पूछता है, कैसे 90 डिग्री के सामने के भुजा देखे तो वो कर्ण बना दिया 90 डिग्री।
के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। उसी तरह से अगर कोई आपसे एंगल यानी कोई कोण से पूछ दे, जैसे इसमें कोण सी से पूछ दिया, तो जिस कोण से पूछ दे उसके सामने का भुजा हमेशा लंब होगा, उसके सामने का भुजा हमेशा क्या होगा, लंब। जैसे कोण सी से पूछ दिया तो कोण सी के सामने कौन भुजा है, तो देखिए कोण सी के सामने कौन सा भुजा है, यही तो भुजा है ए बी, तो ये कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी। और देखना है कि जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सतह से आधार से कौन जुड़ा हुआ था, बीसी, तो ये हो जाएगा आधार। तो बोलिएगा कि यहाँ भी लंब यही है, यहाँ भी आधार यही है, कर्ण यही है, तो ठीक है। कोण सी से पूछा तब, अब हम आपको बोल रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे ए बी सी। आपको कोण ए से लंब आधार कर्ण लिखना, आप खुद कॉपी में अभी लिखिए, यहां से कोण ए से कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, वो अभी आप लिखिए। तो देखिए हम बता देते हैं कि आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, आप मिलाइएगा। देखिए हम क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री पहले देखना है, तो 90 डिग्री यहाँ, तो ये सामने के भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये तो कर्ण हो गया, क्लियर हो गया कर्ण। अब ये देखना है कि आपको किस एंगल से पूछ रहा, तो एंगल ए से पूछ रहा, तो हम क्या बोले कि जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सामने का भुजा लंब, जिस एंगल से पूछ रहा है उसके सामने का भुजा लंब। जैसे कोण सी से पूछा था, इसके सामने का भुजा लंब हो गया ना, तो कोण ए से पूछ रहा था, इसके सामने कौन भुजा है, इसके सामने यही भुजा ना है, बीसी, तो ये लंब हो जाएगा। और इसके सतह से जो जुड़ा हुआ है क्या होना है, ए बी, यानी कि ये आधार हो जाएगा। अब लंब कर्ण आधार तो अच्छे तरीका से पहचान लीजिएगा ना, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लंब कर्ण और आधार पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम त्रिकोणमिति टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये भी त्रिकोणमिति में ही यही सब, तो पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है, हम पहले बेसिक बताएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपको मैथ कुछ भी नहीं आता है। मैथ में आपको हम 0 लेवल से त्रिकोणमिति को सिखा रहे हैं, 0 से हाई आपको कर देंगे। तो हम आपको लंब कर्ण आधार अच्छे तरीके से चिन्हने के लिए बता दिए। किसी भी एंगल से पूछ दे, लंब कर्ण आधार, सामने का भुजा हमेशा लंब, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, इतना याद रखिएगा, सतह से जुड़ा आधार। ये तो आपको क्लियर हो गया। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, इसमें लंब कर्ण आधार कौन होता है वो भी हम आपको बता दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो फिर से वीडियो वॉच कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मौका तो नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, अबर से याद रखेंगे, हम आपको मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। तो देखिए अब हम क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं अपना टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री पे। आपको इतने अच्छे तरीके से आप बता देंगे त्रिकोणमिति। पहले लंब कर्ण आधार तो समझ में आ गया ना। हम देखिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इसी का मान कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी गुना में, कभी भाग में कर करके त्रिकोणमिति के अलग अलग नियमों से मान निकलते रहते हैं। तो त्रिकोणमिति में पहले देख लेते हैं कि वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। फर्स्ट है साइन, सेकेंड है कॉस, थर्ड है टैन, फोर्थ में है कॉट, फिफ्थ में है कोसेक, और 6 में है सेक। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक, साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इन्हीं से सबको डर लगता है। तो एक्चुअली में डर इससे नहीं लगता होगा, इसमें जो मान, इसका जो वैल्यू है, कभी मान सारणी, वो सब बैठाने में आपको डर लगता होगा। तो हम आपको सब अच्छे अच्छे ट्रिक से और अच्छे तरीका से हम बता देंगे।
तो फिलहाल हम आपको शुरू से त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, लामकर्णाधान जो चिन्हने के लिए बता दिए वो आप चिन्ह लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब साइन कोस टैन कोट कोसेक से इसको थोड़ा कुछ नहीं, एक दो बार इसी तरह से साइन कोस टैन कोट कोसेक से कि आपको माइंड में याद रहे। अभी फिलहाल आपको पूरा दिमाग में यही चलते रहे, साइन कोस टैन कोट कोसेक से क्या है कैसे है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल से साइन कोस टैन कोट कोसेक से का अनुपात एज इसका मान यानी कि फार्मूला, हम 6 का फार्मूला आपको एक ट्रिक से देंगे, आपको 2 ट्रिक देंगे फार्मूला निकालने के लिए। तो चलिए हम साइन कोस टैन कोट कोसेक से इसको भी आप लिख सकते हैं अभी। और एक बात आप नोट जरूर बनाइएगा, जरूरी से जरूरी नोट जरूर बनाइएगा। देखिए हम कुछ त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा आने वाले टाइम में स्क्वायर, तो हम कुछ स्क्वायर आपको दे देते हैं। तो देखिए लगभग 10 तक सभी को तो स्क्वायर याद ही होगा, तो हम 11 से 20 तक स्क्वायर दे देते हैं, लिख देते हैं। अब एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 256, 15 का स्क्वायर होता है 156, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 और 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400। 14 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर 121, आप एक बार बोलिएगा। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 156, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो हम स्क्वायर लिख दें। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196 होता है, 15 का 225, सॉरी गलती से 156 लिखा गया था, 196 होता है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 19 का 361 और 20 का 400। ये 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा समझ में आता है मैथ गणित आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर उतना ही चाहिए, वही चाहिए जो हमसे जरूर कुछ लाभ ले रहे हैं, उनको हमसे कुछ लाभ। कौन बिन फाजुल का हमें सब्सक्राइब करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप कुछ समझ में आता है तो ही आप भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो इतना ही काफी इस क्लास में। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो ठीक बात है, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ कॉन्सेप्ट लाएंगे, उसके बाद हम KC सिन्हा के बुक से एकदम टोटल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बताते हुए खत्म करेंगे बुक। बिंदास रहिए।